बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। रूस ने तेल की पैदावार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस सितंबर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया, जिसमें इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। कौमी शुमारियाती सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल सितंबर में रूस हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया। रूस ने जुलाई में 10.45 मिलियन बैरल योमिया तेल की पैदावार की, जबकि इस दौरान अमेरिका की तरफ से योमिया 11.31 मिलियन बैरल तेल पैदा किया गया। अगस्त में रूस की पैदावार कम होकर 10.4 मिलियन बैरल योमिया हो गई और अमेरिका में 11.14 मिलियन बैरल योमिया तेल की पैदावार हो गई। सितंबर में रूस की पैदावार बढ़कर 10.73 मिलियन बैरल योमिया पैदावार हो गई, जबकि अमेरिका की पैदावार 10.72 मिलियन बैरल योमिया तक गिर गई। इटली ने नेशनल जियोग्राफी की सब्ज आंखों वाली अफगान लड़की को अपने नाम कर लिया। 1985 के नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पेज की जीनत बनने वाले अफगान गर्ल को इटली ने पनाह दे दी। इस अफगान लड़की की वजह शोहरत इसकी खूबसूरत सब्ज आंखें बनी थी। इतालवी हुकूमत ने बताया है कि शरबत गुला रोम पहुंच चुकी हैं। अफगानिस्तान में काम करने वाली एनजीओज ने शरबत गुला के इनखला की दरख्वास्त की थी। सऊदी अरब ने हवा से ऑक्सीजन जज्ब करने वाला वेंटिलेटर तैयार कर लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक ऐसा स्पेशल वेंटिलेटर तैयार किया है जो हवा से ऑक्सीजन जज्ब करता है और ये वेंटिलेटर ज़हीन और मुख्तसर है। बताया गया है कि वेंटिलेटर मरीज की ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की मकदार में कमी पेशी करता है। आम वेंटिलेटर्स की तरह इसे हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर या सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम से मुंसलिक रखने की जरूरत नहीं होती। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 5.28% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद अमेरिकी खाम तेल की कीमत $74.25 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 4.5% की कमी रिकॉर्ड की गई है और बरतानवी खाम तेल की कीमत $78.51 फी बैरल की सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को उज़्बेकिस्तान के सदर ने टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए अज़म का अहदा करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन से खित्ते में खुशहाली आएगी। अलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर को दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इमरान खान का कहना था कि उज़्बेक सदर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में मौजूदा दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पीटीए ने मोबाइल फ़ोन पर फी मिनट कॉल सस्ती कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए एमटीआर में कमी टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ मुकम्मल मुशावरत के बाद की गई। 1 जनवरी 2022 में मोबाइल टर्मिनेशन रेट 0.70 रुपए फी मिनट से कम करके 0.50 रुपए फी मिनट कर दिया गया। एमटीआर में कमी से सार्फिन मुफ्त मिनट ऑफ नेट बंडल्स जैसी मजीद मुसाबकती और जदीद पेशकशों से फायदा उठा सकेंगे। पीटीए का कहना है कि नेट कॉलों के कम निरखों के जरिए मार्केट के लिए भी फायदा मंद साबित होगा। छोटे ऑपरेटर को बड़े ऑपरेटर को की जाने वाली अदायगियों में भी फायदा हासिल होगा। सऊदी अरब दुनिया भर में सोने के कारोबार में सरे फहरिस्त। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने के कारोबार का हजम अरब दुनिया के कुल कारोबार के 1/4 तक पहुंच गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के दौरान भी सऊदी अरब दूसरी बार अरब दुनिया में सोने के कारोबार में सरे फहरिस्त रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 की तीसरी समाही के आखिर में तमाम अरब मुल्कों में सोने का जितना कारोबार हुआ उसका 1/4 से ज्यादा सऊदी अरब में रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब का हिस्सा 27.7% है। गुज़िश्ता 90 रोज के दौरान सऊदी अरब में 11 टन सोने का कारोबार हुआ।
रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख रकम कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर का बुलंद तरीन भाव 176 रुपए 62 पैसे रिकॉर्ड किया गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 48 पैसे महंगा होकर डॉलर का भाव 175 रुपए 45 पैसे रहा। गैस पाइपलाइन मुआहिदा, पाकिस्तान और रूस का दस्तखत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 15 फरवरी तक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मुआहिदे पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक हो गया। जारी किए गए आलामी के मुताबिक तजारत, इक्तिसादी, साइंसी, तकनीकी ताउन पर रूस और पाकिस्तान में मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। 24 से 26 नवंबर को होने वाले इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वफाकी वजीर उमर अयूब ने की। रूस के वफ्द की सरबराही रूसी वजीर तवानाई ने की। रूसी वफ्द में तवानाई, तजारत, मैशियत, ज़राअत, रेलवे के नुमाइंदगान भी शामिल थे। रूस ने पाकिस्तान से अनाज, चावल दरामद करने की इजाज़त देने पर भी रजामंदी जाहिर की। जापान का तेल के महफूज ज़खायर से मुतल्लिक अहम फैसला। जापान ने भी तेल के महफूज सरकारी ज़खायर फरोख्त करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए हुकूमत जापान ने गैर मामूली इकदाम उठाते हुए अमेरिकी हुकूमत की दरख्वास्त पर तेल के महफूज सरकारी ज़खायर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। अबू ज़हबी के वली अहद के मिस्र के सदर और इराक के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते। अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने मिस्र और इराक के रहनुमाओं से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सी और इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से फ़ोन कॉल्स में वली अहद ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन और मिलकर काम करने समेत मुख्तलिफ अमूर पर बात की। कोरोना केसेस में कमी, भारत का दुनिया भर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। भारत ने कोरोना के फैलाव के बायस मअतल की गई बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स बहाल करने की इजाज़त दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन डायरेक्टर ने जुमे को दुनिया भर से भारत आने वाली परवाज़ों को 15 दिसंबर से इजाज़त देने का फैसला किया है। भारत से दुनिया के कई मुल्कों को जाने और भारत आने वाली बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों को गुज़िश्ता बरस मार्च में मअतल किया गया था। कश्ती के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में 27 अफराद की हलाकत पर बरतानिया और फ्रांस के सरबराहान में लफ्जी जंग छिड़ गई। अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश में फ्रांस के करीब समंदर में कम अज कम 27 अफराद डूबकर हलाक हो गए थे, जिनमें एक हामला खातून भी शामिल थी। यह वाक़या हालिया बरसों में इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में होने वाले बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के वाक़यात में से एक है। अमेरिका ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन नहीं करती तो जोहरी मुआहदे के अहिया के लिए अगले माह होने वाले मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन नहीं करता तो इसका बराह रास्त असर अगले माह होने वाले जोहरी मुज़ाकरात में पड़ेगा। रवां हफ्ते 35 रुकनी आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें ईरानी जोहरी प्रोग्राम एक मरकजी नुक्ता होगा। PIA फजीरा में परवाज करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। कौमी एयरलाइन मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा में परवाज करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान PIA का कहना है कि PIA की पहली परवाज शावर से 168 मुसाफिरों को लेकर दोपहर फजीरा पहुंची। एयरपोर्ट पर फजीरा के शाही खानदान के अफराद और दीगर आला हुकाम ने PIA की परवाज और CEO PIA एयर चीफ मार्शल अरशद मलिक का इस्तकबाल किया। तर्जमान के मुताबिक PIA फजीरा परवाज करने वाली पहली बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बन गई। PIA की परवाज फजीरा के अमीर की खसूसी दरख्वास्त पर शुरू की गई हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।